वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ नया, जैसे कि हम हर बार हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। आज मैं फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आ गया हूँ और आज मैं क्लास 12 पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल सेगमेंट हमारा चल रहा है उसमें आज मैं एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाम से ही कितना क्लियर है, वो रूल्स जो एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनरशिप के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। मैंने कहा था पार्टनरशिप डीड वो है जो पार्टनर्स के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पार्टनर्स के बीच में किसी भी काम को करने या ना करने के लिए जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होते हैं वो रिटन और ओरल दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं। रिटन फॉर्म में होते हैं तो हमारे पास में एविडेंस होता है, हमारे पास रिटन एविडेंस होता है, उसे ही हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इट मींस कि जो रिटन फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड ओरल होती है या पार्टनरशिप के बीच पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ रहता है, वो बस बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की कंडीशन। अगर हमारे पास क्वेश्चन में रिटन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म में कोई ना कोई रूल्स एप्लीकेबल तो होंगे। वो कौन से रूल्स होंगे? क्या हम किसी पार्टनर के कुछ भी कह देने से उसे हम मान लेंगे? क्या अगर फर्म में कई सारे पार्टनर्स और पार्टनर्स अपनी अपनी बात रखेंगे और हम सारे पार्टनर्स की बात मान लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में भी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कई सारे रूल्स बने हुए हैं जो एप्लीकेबल होंगे तब जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। आपको बहुत सारे रूल्स हमारे पास दिए हुए हैं एक्ट में, लेकिन आपको सिर्फ 5 रूल जो कि मैंने बोर्ड में लिख रखे हैं, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आपको सिर्फ 5 रूल पढ़ लेने हैं और ये 5 रूल पढ़ने के बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रूल्स जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं है, ऐसे केस में हमारे पास पहला रूल है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। इट मींस अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से अलाउ नहीं किया जाएगा। ये इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि अगर कोई पार्टनर जबरदस्ती फिर भी क्लेम करता है कि उसे पार्टनरशिप फर्म की तरफ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। तो किसी भी पार्टनर को वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। अच्छे से इस बात को आप अपने जहन में उतार लीजिए। पॉइंट नंबर सेकंड है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया है, वैसे ही एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में हम किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन लेंगे भी नहीं। जो भी पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उसका जो भी इंटरेस्ट होता है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में हमें किसी भी पार्टनर से उस ड्राइंग का इंटरेस्ट लेने का कोई भी राइट नहीं है। तो ऐसे केस में लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। हम किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। तीसरा जो हमारे पास रूल है वो है नो सैलरी और कमीशन इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है और कोई पार्टनर जबरदस्ती क्लेम करता है कि मुझे इतनी सैलरी देने का आपने वादा किया था, आप मुझे इतनी सैलरी नहीं पेमेंट कर रहे हैं, हम उसे एक भी सैलरी या कोई भी कमीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, रिटन फॉर्म में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो नो सैलरी कमीशन इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर। किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन या अदर रेम्युनरेशन अगर हमने कुछ उनको देने के लिए बोला था वो हम पेमेंट यहाँ पर उन्हें नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंट नंबर 4 है इफ अ पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एनी लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में पार्टनरशिप फर्म में फंड की कमी होने की वजह से फर्म को लोन देता है, पार्टनर जो है वो फर्म को लोन देता है, तो मैंने लिखा है इफ अ पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एनी लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में, सो देन ही वुड बी पेड इंटरेस्ट ऑन सच लोन।
तो ऐसे केस में वो पार्टनर राइट रखता है कि उसे फर्म की तरफ से इंटरेस्ट, उसने जो लोन दिया है फर्म को, उसमें उसको इंटरेस्ट मिले, भले ही यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है। ऐसे केस में लिखा है कि ही वुड बी पेड इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट द रेट 6% पर एनम। 6% रेट है इंटरेस्ट, जिस रेट से हम उसे इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करेंगे, और यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है पर एनम। इट मींस कि पार्टनर ने जितने मंथ के लिए लोन दिया होगा उतने ही मंथ का इंटरेस्ट फर्म की तरफ से पार्टनर को प्रोवाइड किया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में। इसमें और इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, दिस इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोन हम पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पार्टनर्स, अगर हम किसी पार्टनर से लोन न लेते तो ऑब्वियसली हम कहीं किसी आउटसाइडर से हम कहीं से लोन लेते और उसका पेमेंट फर्म करती। ऐसे केस में ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो जाता है और हम इसे आउट ऑफ प्रॉफिट चार्ज करते हैं। तो लिखा हुआ है दिस इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस इट इज टू बी अलाउड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ बिजनेस करने के बाद और लॉस हो गया है, तो ऐसे लॉस के केस में भी हमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना ही होगा। ये हमारे लिए कंपलसरी है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट पार्टनर्स को करें। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो करें, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो भी करें। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में हमें 6% पर एनम के साथ पेमेंट करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पेमेंट करना है, और वो करना है 6% पर एनम के हिसाब से फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो तो, और अगर फर्म में प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो रहा हो तो भी इस पेमेंट को हमें करना ही होगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। जो पांचवा एक हमारे पास पॉइंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। पार्टनर्स के बीच में इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने जो उनका एग्रीड पीएसआर है 3:1, 5:4:3, उस रेशियो से हमें अब कोई भी मतलब नहीं है। हम सीधे सीधे पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैंने कहा है फॉर्म में 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, इट मींस 1/3, 1/3, 1/3। अगर फॉर्म में 2 पार्टनर हैं तो 1:1, इट मींस 1/2, 1/2। अगर फॉर्म में 4 पार्टनर हैं तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमको इन पॉइंट्स को ही बस फोकस करना है। क्वेश्चन में हमारे पास तरह तरह के वहां पे एडजस्टमेंट दिए होंगे, कई सारे पार्टनर्स अलग अलग क्लेम कर रहे होंगे, कई सारे पार्टनर्स अपनी अपनी बात रख रहे होंगे। हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही बात जो मेन ध्यान रखनी है, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। भले ही क्वेश्चन में कुछ अलग पीएसआर दिया हो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करना है जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, पार्टनरशिप बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो रहा हो और चाहे लॉस हो रहा हो, पार्टनर जिसने फर्म को लोन दिया है उसे 6% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा जो भी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, नहीं है और नहीं है। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए अपने एनसीईआरटी बुक जो हम लोग लेते हैं उस बुक का मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। आप भी देख सकते हैं, अगर आप पेज नंबर 102 अगर खोलेंगे, मेरे पास पेज नंबर 102 है। अगर आप ऐप से देख रहे हैं, जो हमारे पास सीबीएसई के कई सारे ऐप हैं, तो उसमें पेज नंबर 99 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 1, 2015। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। देखिए लिखा हुआ है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। इट मींस कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। इट मींस यहाँ पर रूल्स एप्लीकेबल होंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के। They contributed rupees 4 lakh and rupees 1 lakh respectively as capital। दोनों ही पार्टनर ने 4 लाख और 1 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई हुई है। In addition, हर्षद advanced an amount of rupees 1 lakh to the firm। हर्षद ने एडवांस दिया था फर्म को, एडवांस दिया था, लेकिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इसका मतलब ये है कि हर्षद ने फर्म को लोन दिया था, उसका अमाउंट था 1 लाख रुपीस, और हर्षद ने फर्म को लोन दिया है अक्टूबर 1, 2015 को। Due to long illness, Harshad could not participate in the business activity
फ्रॉम अगस्त 1 टू सितंबर 30, 2015। हर्षद किसी वजह से बीमार पड़ गया और बीमार होने के बाद में लिखा हुआ है कि वो बिजनेस एक्टिविटी में रेगुलर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैं लाइन फिर से पढ़ देता हूं। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद could not participate in the business activity from August 1 to September 30, 2015. It means अगस्त और सितंबर 30, it means 2 महीने तक जो हर्षद है वो पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर पाया। The profit for the year ended March 31, 2015 amounted rupees 1,80,000। जिस ईयर का हम अकाउंट बनाने वाले हैं उस साल का प्रॉफिट हमारे पास 31 मार्च 2015 ईयर एंडेड का लिखा हुआ है और प्रॉफिट है 1,80,000। मैंने कहा था प्रॉफिट होगा तो और लॉस होगा तो हम यहाँ पर पार्टनर्स ने अगर इंटरेस्ट लोन दिया है फर्म को तो उसका इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही हुआ है 1,80,000 का। डिस्पाइट हैज एराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। आइए देखते हैं कि दोनों क्या क्लेम कर रहे हैं। हर्षद क्लेम्स Point number first, he should be given interest at the rate 10% per annum on capital and loan। हर्षद कह रहा है कि उसे पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसे 10% का इंटरेस्ट दिया जाए और 10% का इंटरेस्ट उसने जो लोन दिया है फर्म में वो भी दिया जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट तो करेंगे ही नहीं। इसका मतलब है हर्षद का एक पॉइंट यहाँ पे हम टोटली उसको रिजेक्ट कर देंगे। और हर्षद ने यहाँ पे डिमांड की है कि उसे 10% इंटरेस्ट और लोन भी दिया जाए। हम हर्षद को इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट डेफिनेटली करेंगे लेकिन 10% के हिसाब से नहीं करेंगे बल्कि 6% पर एनम के हिसाब से उसे पेमेंट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हर्षद का जो क्लेम है वो टोटली यहाँ पे गलत हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल। जो हमारे पास कैपिटल है अगर आप गौर से देखेंगे तो 4 लाख और 1 लाख है। इट मीन्स कि 4:1 का रेशो वहां पे बन रहा है। इस रेशो में हर्षद कह रहा है कि हमें प्रॉफिट बांटना होगा लेकिन ये भी बात सरासर गलत है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में मैंने पढ़ाया है आपको कि जो पार्टनर्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा। 2 पार्टनर है मतलब यहाँ पे 1:1 होगा। यहाँ पर धीमन क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जी हाँ, धीमन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है इस वजह से। पॉइंट नंबर 2 हर्षद का क्लेम है ही शुड बी अलाउड ₹2,000 पर मंथ रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। धीमन का कहना यह है कि जिस टाइम पे 2 महीने हर्षद बीमारी की वजह से पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं आ रहा था वो डेट थी अगस्त 1 से सितंबर 30। इट मींस 2 मंथ। उस टाइम पे उसने अकेले ही सारा बिजनेस संभाला है और उस बिजनेस को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उसे ₹2,000 पर मंथ की सैलरी उन 2 महीनों की मिलनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं हर्षद धीमन का ये पॉइंट टोटली गलत है क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में आपको पार्टनरशिप फर्म से कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो हर्षद का पॉइंट नंबर 1 हम एग्री करते हैं लेकिन पॉइंट नंबर 2 टोटली हम रिजेक्ट करते हैं। हर्षद ने तीसरा पॉइंट क्लेम किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। यहाँ पे भी हर्षद पार्शियली गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में नहीं किया जाता है लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट जो कि हर्षद ने फर्म को लोन दिया था उसमें हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन की तरफ से पेमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखा आपने हमारे पास पार्टनर 2 हैं और दोनों ही पार्टनर की हमारे पास में कैपिटल 4 लाख और 1 लाख रुपीज लिखी हुई है। हर्षद अलग क्लेम कर रहा है, धीमन अलग क्लेम कर रहा है। दोनों के अपने अपने व्यूज हैं। मैंने कहा था हमें इन सारे व्यूज को अलग करते हुए सिर्फ इन जो पॉइंट्स है इनमें फोकस करना है। यहाँ पे हर्षद के अलग क्लेम्स हो रहे हैं, धीमन के अलग क्लेम्स हो रहे हैं। हर्षद कुछ दिनों तक बीमार हो जाता है 2 महीने के लिए और धीमन 2 महीने अकेले काम करता है। धीमन का कहना है कि वो 2 महीने अकेले काम कर रहा था इसलिए उसे ₹2,000 पर मंथ की सैलरी 2 महीनों की मिलनी चाहिए लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देंगे। मैंने कहा आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला ये कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट पार्टनर को करना है 6% पर मंथ के हिसाब से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करना है। इसके अलावा किसी भी पॉइंट को जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था उसको आपको इग्नोर करना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के इंटरेस्ट और लोन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो जब हम पार्टनर्स के इंटरेस्ट और लोन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे
तो सिंपली हमारे पास जो प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड जिसे हम लिखते हैं उसके इनर कॉलम में ही हम पार्टनर्स के इंटरेस्ट और लोन का पोर्शन डिडक्ट कर देंगे और जो भी अमाउंट नेट बचेगा उसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देंगे। ऐसे में हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। हम बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किए क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही ट्रीटमेंट हमने, अगर आपको याद हो तो मैनेजर्स कमीशन में देखा था। अगर आपने मैनेजर्स कमीशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो ये करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर्स का जो प्रॉफिट लिखा हुआ है फर्म का, वो लिखा हुआ है बाय नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो लिखा हुआ है 1,80,000। थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं चाहूंगा कि आप इतने में समझने की कोशिश करें। 1,80,000 रुपीज प्रॉफिट हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस में जो हुआ है वो फर्म का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा हर्षद ने फर्म को लोन दिया है रुपीज 1 लाख का, और ये लोन हर्षद ने फर्म को दिया है, जो हर्षद ने लोन दिया है फर्म को वो दिया है हर्षद ने लोन 1 लाख रुपीज टू द फर्म ऑन October 1, 2015। 1 अक्टूबर 2015 को उसने लोन दिया है। हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च। आइए देखते हैं कितने दिन का लोन हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि लोन का जो टाइम पीरियड है वो कितने दिनों का है, तो उसने दिया है 1 अगस्त को उसने लोन दिया है फर्म को, सॉरी 1 अक्टूबर को लोन दिया है, और 1 अक्टूबर से हम काउंट करेंगे 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मींस कि 6 मंथ का हम हर्षद को इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करेंगे एट द रेट 6% के हिसाब से। तो हम निकाल लेते हैं हर्षद ने जो फर्म को लोन दिया है उसका अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6/100 क्यों? क्योंकि हमने कहा है पार्टनर्स को एट द रेट 6% पर annum के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, और 6/12 इसलिए क्योंकि उसने जो लोन दिया है फर्म को, वो लोन जो फर्म में रहा है वो 6 मंथ ही रहा है। ऐसे केस में हम 6% का लोन दे देंगे। तो अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास इसमें बच जाएगा 1 लाख का 6% निकाल देंगे और उसका हम 6/100 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट करेंगे 3,000 रुपीज। ऐसे केस में जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट करना है, तो मैंने कहा था इस 1,80,000 को अब हम इनर कॉलम में लिख देंगे 1,80,000, और इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हर्षद का है, और वो है 3,000 रुपीज। इसे माइनस करने के बाद में जो अमाउंट हमारे पास बचेगा उसे हम 1,77,000 रुपीज को डायरेक्टली बाहर लिख देंगे, और ये हमारे पास पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस 1,77,000 रुपीज प्रॉफिट को दोनों ही पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हर्षद एंड धीमन। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो 1,77,000 ही बच रहा है। इस 1,70,000 मैंने का जो टोटल क्रेडिट का है उसी क्रेडिट टोटल को हम डेबिट साइड में लिख देंगे, ज्यादा वाला टोटल हम दोनों साइड लिख देते हैं, और 1,77,000 रुपीज प्रॉफिट को हम दोनों ही पार्टनर में बांट देंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो 88,500 रुपीज रहेगा। 88,500 रुपीज प्रॉफिट हमारे पास आ गया, और ये हो गया है हमारा आंसर एकदम रेडी। तो देखा आपने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में आपको ये बस फॉलोइंग पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे आपको इग्नोर करते हुए बस यही देखना है कि किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे,
किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करेंगे। दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। इस केस में ठीक वैसा ही था, दोनों ही पार्टनर अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, हमारे लिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, वो क्या बोलते हैं वो क्या नहीं बोलते हैं। हमने देखा कि क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट पे दोनों ही पार्टनर वैसे ही बात करें जैसे कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में होता है, लेकिन वो दोनों क्या बोलते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उन बातों को ध्यान रखना है जो हमारे लिए रूल्स बने हुए हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन उनका ट्रीटमेंट होगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया है। हमने पार्टनर का अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के 6 मंथ का 1 लाख का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला हर्षद का, और वो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास में 3000 रुपीज हर्षद का इंटरेस्ट था। हर्षद इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसने दिया था 3000 रुपीज आ गया है। हमने अपने प्रॉफिट 180 में से 3000 रुपीज को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ही बाई साइड में माइनस कर दिया है, तो हमारे पास 1,77,000 रुपीज का प्रॉफिट अब बांटने के लिए है पार्टनर्स के बीच में। इस प्रॉफिट को हमने दोनों ही पार्टनर्स के इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हमारा ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट यहीं पर खत्म होता है। आप बुक में दिए गए और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपसे आंसर आएंगे, और आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने रखते हैं, अगले वीडियो में फिर नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ मिलूंगा मैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।